नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पद्य से पाठ 4 वे आंखें कविता पढ़ रहे थे। इस कविता का कुछ अंश हम पढ़ चुके थे। आज हम इस कविता का बचा हुआ अंश पढ़ेंगे और इस पाठ के प्रश्न हल करेंगे। बिना दवा दर्पण के गरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुई बिटिया 2 दिन बाद गई मर। देखिए, इसमें बताया गया है कि जब किसान के घर खेत पशु सब कुछ महाजन ने अपना पैसा वसूल करने के लिए नीलाम कर दिए थे, तब किसान के पास धन का अभाव हो गया था। यह उस समय का वर्णन है। बिना दवा दर्पण के गरनी, दवा दर्पण का अर्थ होता है दवा दारू यानी इलाज, गरनी का अर्थ होता है पत्नी, स्वर्ग चली यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई, दूध मुही का अर्थ होता है दूध पर निर्भर रहने वाली, है ना, केवल दूध पर निर्भर रहने वाली। तो देखिए यहाँ पे बताया बिना दवा दर्पण की गरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। देखो, पैसे के अभाव के कारण किसान अपनी बीमार पत्नी का सही से इलाज नहीं करा पाया। उसके पास दवा के पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसकी बीमार पत्नी बिना दवा दारू के यानी बिना इलाज के स्वर्ग सिधार गई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और बिना देखभाल के किसान की छोटी सी बिटिया जो दूध मुही थी, अर्थात दूध पर, माँ के दूध पर निर्भर रहती थी, ऐसी बिटिया उसकी माँ की मृत्यु के ठीक 2 दिन बाद मर गई। अब किसान जब उन दिनों को याद करता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह दुखी हो जाता है। अब देखिए अलंकार हम देखेंगे। दवा दर्पण द वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति गादिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। पतोहू का अर्थ होता है पुत्रवधू, गातिन का अर्थ होता है हत्यारिन। किसान के जीवन में घट रही घटनाओं के बारे में बताते हुए आगे कवि कहते हैं कि घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति गातिन। देखिए, अब किसान के घर में केवल उसके बेटे की विधवा पत्नी ही रह गई। वह लक्ष्मी के समान, अर्थात लक्ष्मी के समान अच्छे गुणों वाली थी, कल्याणकारी थी, किंतु उस पर पति की हत्या का आरोप था। देखिए, हमारे समाज में एक अंध परंपरा चली आ रही है कि यदि पति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो इसका कारण पत्नी को मान लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर समाज के लोगों ने किसान की पुत्रवधू को पति की हत्यारिन कहा है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। देखिए, एक दिन किसी की झूठी शिकायत पर कोतवाल ने अपने सिपाही भेजकर किसान की पुत्रवधू को थाने में बुलवा लिया। डूब कुएं में मरी एक दिन। उस बेचारी को यह अपमान सहन नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी पति की हत्या नहीं की थी, किंतु समाज में उसको हत्यारिन बता दिया और उसको यह अपमान जो है सहन नहीं हुआ। लोग लाज के भय से एक दिन कुएं में डूबकर उसने आत्महत्या कर ली। खेर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पैर की जूती का आशय है तुच्छ वस्तु, जोरू का अर्थ है पत्नी, सुध का अर्थ है याद, सांप लौटने का अर्थ है अत्यधिक कष्ट होना, फटती छाती का अर्थ है अत्यधिक दुख होना। देखिए, यहाँ पर कवि जो है इस पद्यांश में पुरुष प्रधान समाज में पत्नी को पैरों की जूती के समान तुच्छ समझने वाले लोगों पर व्यंग किया है। खेर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु का इतना दुख नहीं होता, क्योंकि वह सोचता है कि पत्नी तो पैर की जूती के समान है। जिस तरह एक जूती के फट जाने पर दूसरी नई जूती पहन ली जाती है, उसी प्रकार एक पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह कर दूसरी पत्नी लाई जा सकती है। पर जवान लड़के की सूद कर सांप लौटते फटती छाती। किंतु जब अपने जवान बेटे की याद आती है
कि किस तरह पिता के साथ हो रहे अन्याय व अत्याचारों का विरोध करते हुए वह महाजनों के दरिंदों के द्वारा जवानी में ही मारा गया, तो किसान का दुख असहनीय हो जाता है और वह इस असीम दुख से व्याकुल हो जाता है। देखो, सांप लौटती फटती चाहती मुहावरों का प्रयोग किया गया है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वह चितवन तीखी नोक सदृश्य बन जाती। स्मृति का अर्थ होता है याद, क्षण भर का अर्थ है पल भर, शून्य का अर्थ आकाश या सूनापन, चितवन का अर्थ होता है दृष्टि, सदृश्य का अर्थ होता है समान। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। किसान अपने पिछले सुखमय जीवन को जब भी याद करता है, उसकी आंखों में पल भर के लिए प्रसन्नता की चमक आ जाती है। तुरंत शून्य में गड़वा चितवन तीखी नोक सदृश्य बन जाती। किंतु कुछ समय बाद जैसे ही उसे अपनी वर्तमान स्थिति का ध्यान आता है कि वर्तमान में उसके सारे सुख उससे छिन चुके हैं, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उसका परिवार उससे बिछड़ गया है, जब वह अपनी वर्तमान स्थिति का उसे ध्यान आता है तो उसकी वह दृष्टि कहीं शून्य में खो जाती है, अर्थात वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर आकाश की ओर देखता है। निराशा और दुख की काली छाया उसे फिर से घेर लेती है। अपनी स्वर्गीय पत्नी, पुत्री, पुत्र, पुत्रवधू आदि की याद आते ही उसकी वह दृष्टि तीखी नोक के समान उसके हृदय में चुभने लगती है। देखिए, यहाँ पे अलंकार देखेंगे हम। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार है सुख और स्मृति में, स स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर हम देखेंगे सदृश्य वाचक शब्द है, यहाँ पर उपमा अलंकार है, चितवन शब्द उपमेय है, नोक शब्द उपमान है और सदृश्य शब्द वाचक शब्द है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। यहाँ पे बताया गया है कि आकाश में गड़ी किसान की दृष्टि की उपमा हृदय में चुभने वाली नुकीली कील से की है, इसलिए यहाँ पर समान गुण से तुलना की गई है, उपमा अलंकार है। वे आंखें कविता हम पूरी पढ़ चुके हैं। अब इसके हम प्रश्न हल करेंगे। कविता के 7 के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। इसका पहला प्रश्न है इस पंक्ति से संबंधित, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? तो इसका उत्तर होगा, आमतौर पर हमें अपने प्रियजनों की मृत्यु, दुर्घटना, आर्थिक हानि, अपमान या मारपीट से डर लगता है। इसका दूसरा प्रश्न है, उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? इसका उत्तर होगा, उन आंखों से किसान की शोषण की पीड़ा और निराशा को व्यक्त करने वाली आंखों की ओर संकेत किया गया है। इसका प्रश्न 3 है, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? इसका उत्तर होगा, कवि को किसान की आंखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उसकी आंखों में घोर निराशा है, शोषण की पीड़ा और दुख के भाव हैं। इसीलिए कवि उसकी आंखों में झांकने का साहस नहीं दिखा पाता है और उसकी आंखों में देखने से उस कवि को डर लगता है। इसी का चौथा प्रश्न है, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? इसका उत्तर होगा, कवि किसान की दुख और निराशा से भरी आंखों की ओर देखने से डरता है, किंतु डरते हुए भी कवि ने किसान की पीड़ा और उसके दुख को समझा है। वह उसके दुख और शोषण की पीड़ा को समाज के लोगों के सामने लाना चाहता है ताकि लोग किसान के प्रति सहानुभूति रखें और शोषक वर्ग के विरुद्ध आवाज उठा सके। कवि को किसान से सहानुभूति है और स्वयं शोषण के विरुद्ध है। पांचवा प्रश्न है इसी का, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? तो इसका उत्तर होगा, यदि कवि को किसान की आंखों को देखकर भय न लगता
तो शायद उसे उसकी पीड़ा का बोध न होता और वह कविता कभी नहीं लिखता। कविता के साथ का प्रश्न 2 है। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? इसका उत्तर होगा कविता में किसान की पीड़ा के लिए महाजन, जमींदार और कोतवाल को जिम्मेदार बताया गया है। जमींदार किसान से उसके खेत का लगान वसूल करता है, तो महाजन अपने मूलधन पर उससे ब्याज लेता है। जब खेत में फसल अच्छी नहीं होती है तो किसान लगान और ब्याज नहीं चुका पाता है, तब महाजन और जमींदार लोग जो है किसान का खेत, मकान, उसके पशु सब कुछ नीलाम करवा देते हैं और अपना पैसा वसूलते हैं। और विरोध करने पर उसके युवा पुत्र की हत्या कर दी जाती है। झूठी शिकायतों पर कोतवाल उसके पुत्र की विधवा को थाने में बुलवा लेता है और उसके साथ अशोभनीय व्यवहार करता है और लोग लालचवश वह कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। प्रश्न 3। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? इसका उत्तर होगा किसान वर्तमान में जमींदारों, महाजनों और कोतवालों के अत्याचार और शोषण का शिकार है। महाजन और जमींदारों का कर्ज चुकाते चुकाते उसका सब कुछ लूट चुका है। जब कभी वह अपने पुराने सुखद दिनों को याद करता है तो उसकी आंखों में प्रसन्नता और आशा की चमक दिखाई देती है। इस पंक्ति में किसान के जिन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है वह इस प्रकार है। उसका भरा पूरा परिवार था, हरे भरे खेत थे, वह स्वतंत्र था, स्वाभिमान से जीवन यापन करता था। उसके पास स्वयं का घर, बैलों की जोड़ी और दुधारू गाय थी। समाज में उसका मान सम्मान होता था।